Jai Hind Warriors, welcome to Unacademy. Let's crack defense exams. I welcome you all to this very important session. Everyone, please start ज्वाइनिंग द क्लास। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपका आज का सेशन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है बायोलॉजी के, उनको हम आज करेंगे। सो एवरीवन, एक बार भाई लिंक जो है उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो और उसको लाइक भी कर दो सो दैट एवरीवन कैन ज्वाइन विद अस। और जो भाई पहली बार चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है दबा दो, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल जाएगी लाइव क्लासेस की। और जो मेरे साथ पहली बार क्लास लगा रहे भाई, माय नेम इज रोहित ठाकुर, आई एम अ वेरीफाइड डिफेंस एजुकेटर, बीइंग फ्रॉम डिफेंस बैकग्राउंड एंड क्लियरिंग सीडीएस 4 टाइम्स। आई विल बी गाइडिंग यू फॉर योर डिफेंस जर्नी। चलिए भाई एवरीवन, स्टार्ट ज्वाइनिंग द क्लास। अगर टेलीग्राम पे आपने ज्वाइन नहीं किया है तो भाई टेलीग्राम जो है आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। वाईफाई शौर्य आर्मी GOVT, दिस इज द टेलीग्राम चैनल्स नेम। आपको जो है स्टडी मटेरियल PDF जो है वहां पे मिल जाएगा। उसके साथ आपको जो ध्यान रखना है दैट इज द सैटरडे मेगा मैराथन। सैटरडे मेगा मैराथन जो है आपको ध्यान रखना है भाई, रेगुलरली जो है आपको इसको लगाते रहना है, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ये मैराथन आप लोगों के लिए होने वाली है। चलिए भाई, अब जो है आपको ध्यान रखना है, अगर अभी तक आपने जो है सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, प्लस सब्सक्रिप्शन, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, तो भाई आपको ध्यान रखना है कि आप जो है ले सकते हो सब्सक्रिप्शन, जिसका आपको यूज करना है कोड दैट इज RTH10। तो इसमें जो है आपको मिलेगी लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस, प्रॉपर वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्सेज, एंड इसमें आपको रहेगा अनलिमिटेड एक्सेस। तो कभी भी आप जो है इसको एक्सेस कर सकते हो जब तक आपने वैलिडिटी जो है सेलेक्ट करी हुई है। उसके साथ आइकॉनिक के अंदर यू विल बी गेटिंग पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर विल बी ऑल्सो शेयर विद यू। लेकिन जो कोड आपको भाई शेयर करना है और यूज करना है अपने सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, चाहे आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, डिफेंस की, एनीथिंग यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, यूनिवर्सल कोड है RTH10, जिसको आपको यूज करके आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन को जो है लेना है और जुड़ जाना है अनअकैडमी प्लस के साथ। अपने नीड के अकॉर्डिंग यू गाइस कैन चूज दी प्लान। 24 मंथ्स प्लान आप ले सकते हो, 12 मंथ का प्लान आप ले सकते हो, 6 और 3 मंथ का भी, अगर आप लास्ट चांस अगर आपके पास है तो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस प्लान एज वेल। एक महीने का आप ले सकते हैं भाई, बेसिकली एक महीने का ट्रायल पर्पस के लिए है। अगर आप ट्राई करना चाहते हो यू कैन ऑलवेज गो अहेड विद द प्लान। द कोड दैट यू नीड टू यूज इज RTH10, जो कि यूनिवर्सल कोड है। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग रेस्पिरेशन इन प्लांट। रेस्पिरेशन इन प्लांट के बारे में आपको बताना है, इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। Respiration takes place individually in all parts of the plant like stem, root, leaves, etc. या फिर rate of respiration is slow in plants whereas it is faster in humans and animals। कौन सी स्टेटमेंट जो है आपको बताना है सही है। तो भाई जल्दी जल्दी जो है आप लोगों को कमेंट करके इसका आंसर बताना है। आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू पार्टिसिपेट। जितना ज्यादा आप पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज्यादा जो है आपकी अवेयरनेस इंक्रीज होगी, और ये जो भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एब्सोल्युटली राइट भाई, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, तीनों जो स्टेटमेंट है वो आपकी सही है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, नेम द प्रोसेस थ्रू विच मच नीडेड ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू ऑल सेल ऑफ द प्लांट। आपको बताना है कौन सी ऐसी प्रोसेस है थ्रू विच मच नीडेड ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू ऑल सेल्स ऑफ द प्लांट। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। एवरीवन कमेंट फास्ट। नेम द प्रोसेस थ्रू विच मच नीडेड ऑक्सीजन इज सप्लाइड ऑल द सेल्स ऑफ द प्लांट। कौन सी एक जो चीज है, डिफ्यूजन, एंडोस्मस, एग्जॉस्मस या फिर फोटोसिंथेसिस, क्या बोलते हैं उसको, जल्दी जल्दी बताओ। कमेंट करिए भाई जल्दी जल्दी, मुझे सबके कमेंट्स जो है बैक टू बैक चाहिए कमेंट सेक्शन में। जितना ज्यादा मैं बोलता हूं, जितना बीइंग अ डिफेंस एस्पिरेंट, फौज के एस्पिरेंट, अगर हाउ जितना ज्यादा आप इंटरैक्ट करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। नीड नॉट टू बी इंट्रोवर्ट। डिफ्यूजन बिल्कुल उसको बोला जाता है भाई, एब्सोल्युटली राइट। ड्यू टू द वाटर लॉगिंग एंड एयर इज एक्सपेल्ड फ्रॉम इन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल, ऑक्सीजन बिकम्स अनअवेलेबल टू द रूट्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट रेस्पायर एनारोबिकली विच प्रोड्यूसेस अल्कोहल एंड किल देम, या फिर ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट।
चलिए भाई, जल्दी जल्दी जो है आप लोगों को कमेंट करके इसका आंसर बताना है। ड्यू टू वाटर लॉगिंग विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर करेक्ट? कमेंट फास्ट, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई। ड्यू टू वाटर लॉगिंग बेसिकली इनमें से क्या चीज होती है आपको बताना है। एयर, एन एयर इज एक्सपेल्ड फ्रॉम इन बिटवीन दी पार्टिकल्स ऑफ सॉइल, या फिर ऑक्सीजन बिकम्स अनअवेलेबल टू द रूट्स ऑफ प्लांट, प्लांट्स रेस्पायर एनारोबिकली विच प्रोड्यूसेस अल्कोहल्स एंड किल देम। बिल्कुल भाई, वाटर लॉगिंग जब पानी जो है इकट्ठा हो जाता है तो आपको ध्यान रखना है ये पूरी चीजें होती है, इसलिए डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्पिरेशन इन प्लांट टेक प्लेस थ्रू। चलिए भाई, ये आपको बताना है, हमने स्पेशल क्लास में किया हुआ है। रेस्पिरेशन इन प्लांट टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा, लेंटिसिल्स, बोथ ए एंड बी, या ओनली ए। रेस्पिरेशन किसके थ्रू होती है आपको बताना है। कमेंट करिए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट होनी चाहिए एवरीवन। चलिए भाई, जल्दी जल्दी एवरीवन पार्टिसिपेट। बिल्कुल भाई, एब्सोल्युटली राइट, सी बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। तो रेस्पिरेशन जो है स्टोमेटा एंड लेंटिसिल्स दोनों से जो है होती है, आपको ध्यान रखना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बोथ डे एंड नाइट। रेस्पिरेशन जो है डे एंड नाइट दोनों में होती है। फोटोसिंथेसिस अकर्स ड्यूरिंग द डे टाइम ओनली, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, या फिर नीदर ए नॉर बी आर करेक्ट। अब जो है आपको बताना है कमेंट करके क्या सही आंसर होगा, बहुत ज्यादा आसान है ये। चलिए भाई, एवरीवन, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन। कौन सी स्टेटमेंट जो आपको बताना है इनमें से सही है, बहुत ज्यादा आसान है ये। बिल्कुल भाई, ए एंड बी। रेस्पिरेशन जो है दिन और रात दोनों में होती है, फोटोसिंथेसिस जो होती है आपके सिर्फ दिन के टाइम होती है। एब्सोल्युटली राइट। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन, सम प्लांट स्टोर वाटर इन देयर फ्रूट्स इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड बॉडीज, जिसको हम क्या बोलते हैं। रेफाइड्स, लेंटिसेल्स, स्टोमेटा, या फिर रेजिन्स। Some plants store waste in their fruit in the form of solid waste. उसको क्या बोला जाता है। रेफेसाइड्स, लेंटिसेल्स, स्टोमेटा, या फिर रेजिन्स, क्या उसको बोलते हैं भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज रेफाइड इज एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरियस मेथड यूज्ड बाय प्लांट टू गेट रिड ऑफ देयर वेस्ट प्रोडक्ट। वो बेसिकली कैसे जो है एक्सक्रीशन जो है करते हैं, आपको बताना है। जैसे ह्यूमंस के बारे में तो हम कर चुके हैं, अब आपको बताना है प्लांट्स के अंदर बेसिकली ये चीज जो है कैसे होती है। कमेंट फास्ट एवरीवन। Gaseous waste through stomata and lenticels, stored solid and liquid waste by shedding leaves, peeling of bark and falling of fruits, by secreting waste in the form of gum and resins। या which of the following statement आपको बताना है कौन सी सही है। 1 and 2, 2 and 3, या फिर 1 and 3, या फिर 1, 2, 3। एवरी स्टेटमेंट इज करेक्ट। चलिए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करिए एवरीवन। कमेंट फास्ट। सेवेंथ का भाई जल्दी जल्दी बताइए, बिल्कुल आपको ध्यान रखना भाई, तीनों स्टेटमेंट जो है बेसिकली आपकी सही है, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम दी वेस्ट प्रोडक्ट्स सिक्रीटेड बाय दी प्लांट्स। आपको वेस्ट प्रोडक्ट जो है आपको बताना है जो कि प्लांट्स में बेसिकली सिक्रीट होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर वेपर, या फिर ऑल आर करेक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट विच आर सिक्रीटेड बाय दी प्लांट। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट भाई, सब जो है सही आंसर दे रहे हैं। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर्स इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट? द नेट गैसियस एक्सचेंज इन लीव्स एट नाइट इज ऑक्सीजन डिफ्यूजेज इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज आउट। ध्यान रखना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आपको बताना है। दूसरी स्टेटमेंट, नेट गैसियस एक्सचेंज ड्यूरिंग डे नाइट इज ऑक्सीजन डिफ्यूजेज आउट एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज इन। कौन सी स्टेटमेंट आपको बताना है इसमें से सही है? तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। जल्दी जल्दी कमेंट एवरीवन। बिल्कुल भाई, एब्सोल्युटली राइट। दोनों स्टेटमेंट जो आपको ध्यान रखना, दैट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एन एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स ऑफ अ रूट which is in direct contact with the soil. Name an extension of the epidermal cells of a root which is in direct contact with the soil. आपको बताना है। रूट हेयर्स, इंटरनोड्स, बंडल स्कार्स या फिर पिथ, क्या बोला जाता है उसको? कमेंट फास्ट। कमेंट भाई एवरीवन। क्या सही आंसर होगा इसका? एक्सटेंशन ऑफ द एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट विच इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सॉइल, ये आपको बताना है। चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए एवरीवन, क्या सही आंसर होगा इसका? बिल्कुल रूट हेयर्स जो है उसको बेसिकली बोला जाता है। बिल्कुल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइटामिन आर, आपको बताना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइटामिन इनमें से कौन कौन सी होती है? फैट सॉल्युबल होती है, वाटर सॉल्युबल होती है, या बोथ ए एंड बी? बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, इसके बारे में तो आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल ए जो है वाटर सॉल्युबल भी होती है आपकी, फैट सॉल्युबल भी होती है। ए डी ई के जो है आपको ध्यान रखना है, दे आर फैट सॉल्युबल। बी और सी जो है आपकी वाटर सॉल्युबल होती है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, फैट सॉल्युबल विटामिन आ गया वही क्वेश्चन, बहुत ज्यादा अभी अभी मैंने आपको बताया। बिल्कुल भाई, डी जो है इसका दैट इज दी राइट आंसर। ए डी ई तीनों की तीनों जो है आपकी फैट सॉल्युबल है। के भी साथ में फैट सॉल्युबल होती है, ए डी ई एंड के। नाइसिन इज द केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन? आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है नाइसिन जो है केमिकल नेम है किस विटामिन का? चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए। विटामिन बी3, बी1, बी2 या फिर सी, किसको बोलते हैं हम बेसिकली? नाइसिन। बिल्कुल, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। विटामिन बी3 इज द राइट आंसर। The chemical name of vitamin B3 is niacin, which is a water-soluble vitamin, whereas B1 is thiamine, B2 riboflavin, and C जो है उसको हम ascorbic acid बोलते हैं। Next question, name the vitamin that protect us from pellagra disease. Pellagra disease से आपको बताना है कौन से विटामिन जो है बेसिकली हमें प्रिवेंट करती है? B5, B7, B3 या फिर none of the above. Name the vitamin that protect us from the pellagra disease. चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके। बिल्कुल भाई, B3 दैट इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। B3 protect us from pellagra disease, B7 from the dermatitis and B5 from the paresthesia. चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन, रेटिनॉल इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन? ए, डी, के या सी? रेटिनॉल जो है आपको बताना है किसका साइंटिफिक नेम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार जो है पूछा जा चुका है आपके। सो रेटिनॉल इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल दैट इज विटामिन ए जो है उसको हम रेटिनॉल बोलते हैं, इसको आपको जो है ध्यान में रखना है। सी, रेटिनॉल इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द विटामिन ए। सो ये थे भाई आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको ध्यान रखने हैं। 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम बायोलॉजी, एंड एवरी डे विल बी डूइंग सच क्वेश्चंस। तो दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार दोबारा आप रिवाइज करोगे तो आपको क्रिस्टल क्लियर जो है हो जाएंगे पूरे पूरे। एंड टेलीग्राम पे अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो भाई ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम एज वेल। वाईफाई शौर्य आर्मी गवर्नमेंट, दिस इज द टेलीग्राम चैनल्स नेम। जब आप टेलीग्राम पे आ जाते हो तो आपको क्या होता है, यू विल बी गेटिंग मेनी बेनिफिट्स।
लाइक यू विल बी हैविंग PDF आपको मिल जाएगा, आप लोग जो है वहाँ पे डाउट्स पूछ सकते हो। तो ये पूरी चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है भाई। और उसके साथ एस्पिरेंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि रेगुलरली आपको जो है ये क्लासेस लगानी ही लगानी है। एक बार अगर आप चाहते हो तो विल बी रिवाइजिंग दी ऑल 15 क्वेश्चंस, ताकि अगर यहाँ से कोई आए तो आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाए विद आंसर्स। जल्दी जल्दी हम रिवाइज करेंगे। रेस्पिरेशन के रिगार्डिंग आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो तीनों स्टेटमेंट जो है आपको बेसिकली याद रखना है वो सही है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जब आता है भाई, आपको बताना है नेम द प्रोसेस थ्रू विच मच नीडेड ऑक्सीजन इज सप्लाई टू द प्लांट्स, दैट इज बेसिकली नोन एज डिफ्यूजन। आपको इसको ध्यान में रखना है। डॉट वाटर लॉगिंग की वजह से क्या होता है भाई, तीनों स्टेटमेंट सही है। एयर एक्सपेल्ड फ्रॉम दी इन बिटवीन दी सॉइल पार्टिकल्स वो नहीं होती है। उसके बाद जो प्लांट्स जो एनारोबिकली रिस्पायर करते हैं, जिसकी वजह से अल्कोहल प्रोड्यूस होता है और उस बेसिकली मर जाते हैं। और ऑक्सीजन जो है अनअवेलेबल हो जाती है रूट्स ऑफ द प्लांट के लिए। रेस्पिरेशन आपको बताना है भाई, दोनों में होती है, स्टोमेटा एंड लेंटिसिल्स दोनों में होती है, इसको आपको ध्यान रखना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें भी आपको ध्यान रखना है दोनों स्टेटमेंट जो है सही है। रेस्पिरेशन दिन और रात दोनों में होता है, फोटोसिंथेसिस ओनली डे टाइम पे होता है। सम प्लांट स्टोर वाटर एंड वेस्ट इन द फ्रूट्स इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड बॉडीज, वो आपको ध्यान रखना, दैट इज बेसिकली नोन एज रेफाइड्स जो है उनको बोला जाता है। अब आपको बताना था कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है, जिससे वेरियस मेथड जिससे प्लांट्स जो है गेट रिड ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट, तो गैशियस वेस्ट थ्रू द स्टोमेटा एंड लेंटिसिल्स आपको ध्यान रखना है। शेडिंग ऑफ लीव्स आपको ध्यान रखना है। गम एंड रेसिन्स के फॉर्म में भी जो है वो एक्सक्रीट आउट करते हैं प्रोडक्ट को। कौन सा जो आपको बताना है भाई सिक्रीट होता है प्लांट्स के द्वारा, ऑल आर करेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर वेपर्स, एवरीथिंग इज करेक्ट। उसके साथ साथ जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये आपको बताना था कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है आपको ध्यान रखना है ये सही है 9th क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट था आपको बताना भाई, नेम द एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट्स विच इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सॉइल, तो दैट इज रूट हेयर्स जो है इसका सही आंसर जो है आपको जो ध्यान रखना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स, वाटर सॉल्युबल भी होती है, फैट सॉल्युबल भी होती है, आपको दोनों ध्यान रखना है, तो सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और फैट सॉल्युबल कौन सी होगी आपकी, ए डी ई एंड के जो है आपकी फैट सॉल्युबल होती है, बी और सी जो है आपकी वाटर सॉल्युबल होती है, आपको ध्यान रखना है। नाइसिन जो है किसका जो है आपका बेसिकली केमिकल नेम है, विटामिन B3 का जो है दैट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B3 इज नाइसिन। और पेलेग्रा डिजीज से भी आपको ध्यान रखना है भाई, विटामिन B3 ही हमें जो है पेलेग्रा डिजीज से बचाती है। विटामिन B7 जो है डर्मेटाइटिस से बचाती है। B5 जो है पैरास्थेसिया से जो है उसको हमें सेव करती है। रेटिनॉल का साइंटिफिक नेम आपको बताना है भाई, विटामिन ए जो है दैट रेटिनॉल इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ए, ये आपको ध्यान रखना है, जो बेसिकली नाइट ब्लाइंडनेस कॉज होने से रोकती है और कैरेट में जो है काफी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। सो ये थे आपके भाई 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको सेशन जो है सही लगा। सेशन सही लगा तो भाई एक बार लिंक को जो है लाइक और शेयर तो बनता ही है। टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए, PDF जो आपको मिल जाएगी। एंड मेगा मैराथन जो आपको ध्यान रखना है उसको तो भाई आपको लगाना ही लगाना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मेगा मैराथन आप लोगों के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रेगुलरली प्लीज इनको आप लगाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, ताकि वो लोग भी मैराथन लगाए जो कि डिफेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। एफकैट के लिए बहुत कम टाइम रह गया है, CDS के लिए भी यू हैव अप्रोक्सीमेटली 80 डेज के करीब आपके पास बचे हुए। तो भाई लग जाइए जोश के साथ, रेगुलर क्लासेस लगाइए, मैराथन लगाइए एंड डू वंडर्स इन योर रिटन एग्जामिनेशन। प्लस सब्सक्रिप्शन अगर अभी तक आपने नहीं लिया है भाई, RTH10 जो आपको कोड यूज करना है, जिससे कि आप प्लस सब्सक्रिप्शन जब लोगे आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। उसके साथ साथ जो है भाई आपको लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस जो उसका आपके पास रहता है प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर। अगर आप लोग लेते हो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन तो उसमें आपको मिलती है पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल एंड स्टडी प्लानर इज ऑल्सो शेयर्ड विद यू इन दी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। उसके साथ साथ आपको जो ध्यान रखना है, अपने नीड के अकॉर्डिंग जो है आप लोग कोई भी प्लान जो है चूज कर सकते हैं। 24 मंथ का हो गया, 12 मंथ का हो गया, 6 मंथ का हो गया, 3 मंथ का हो गया, 1 मंथ का, जो भी आपको सुटेबल लगता है, जिसमें वैल्यू फॉर मनी पैक जो है आपका 12 मंथ का रहता है। जो कोड आपको यूज करना है दैट इज दी RTH10। थैंक यू सो मच एवरीवन, दीज वर योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक दी वीडियो। अगर अच्छा लगा तो भाई लाइक और शेयर जरूर करिए इसको। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन सो दैट यू गेट द लेटेस्ट अपडेट अबाउट एवरी लाइव क्लास ऑन दिस चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।